जी वो जो गलत हमारी जो मान लीजिए मर्जी 1,000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1,000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है। वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1,500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। पवन नंदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतन रत रहने पर भी शरीर हूं ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो। सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजें जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता, बहुत प्रवचन सुन लेता, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे